हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनीदिया एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी ये इकोनॉमिक सीरीज में, जो स्पेसिफिकली एसएससी एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेट की गई है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये वीडियो सीरीज में आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आपको वो बताया जाएगा जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे, हम उसी पे फोकस करेंगे। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इससे पहले वाले वीडियोज में हम कई सारे कॉन्सेप्ट को समझे। फॉर एग्जाम्पल, हमने व्हाट इज इकोनॉमिक समझा, फिर हमने देखा कि यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, हमने लॉ ऑफ डिमांड समझा, और फिर हमने लॉ ऑफ सप्लाई भी समझा। राइट, तो ये सब ने क्या किया है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स ने एक फाउंडेशन बनाया है जिसके बेसिस पे हम आज का ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द गुड्स वर्सेस सर्विसेज। अब यहां पे हमें एक चीज समझनी है कि जब भी हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं, या जो भी हमने चीजें अभी तक समझी है उसके बेसिस पे हमें समझ आया कि जब मैंने यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई समझा तो मुझे पता आया चला कि चीजें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस होके कंज्यूम हो रही है। अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस और क्या कंज्यूम हो रहा है कि या तो वहां पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वहां पे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट मीन्स कि गुड्स प्रोड्यूस होके कंज्यूम हो रही है और सर्विसेज प्रोड्यूस होके कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा का विषय जो है कि हम इस पे क्या अप्रोच रखेंगे, ये हम एसएससी के पीवाईक्यू से हमने पता किया है कि एसएससी ने इस पे क्या टाइप के सवाल पूछ चुके हैं। राइट, तो अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि एसएससी ने इस पे क्या टाइप के सवाल पूछ चुका है, तो हम जैसे हम समझते हैं कि एसएससी ने इस पे जैसे एक सवाल पूछा है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो एसएससी ने इस पे सवाल पूछा गया है। इसके अलावा एसएससी ने इस पे सवाल पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, की जो एमसीक्यू है उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेंजिबल, कि टेंजिबल कौन सा है इसमें। या फिर तीसरा टाइप का जो सवाल पूछा है कि व्हाई सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, कि सर्विसेज स्टोर क्यों नहीं कर सकते हम जैसे गुड्स को स्टोर कर रहे हैं ना, लाइक ये पेन को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, मैं सर्विसेज, आप ये टीचर को स्टोर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आपने वो वीडियो डाउनलोड कर ली है या एक्सेट्रा है तो वो स्टोर है, बट इन द एंड वो स्टोरेज नहीं आया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये टाइप के सवाल एसएससी पूछ रहा है। अब ये सवाल को मद्देनजर रखते हुए हम आज की इस वीडियो में अगले 10 मिनट में हम 4 चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम यहां पे डेफिनेशन समझेंगे कि दोनों का डेफिनेशन हम कवर करेंगे, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, हम ये सबसे पहले चीज कवर करेंगे। फिर दूसरी चीज हम कवर करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंसेस क्या है, कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। फिर थर्ड चीज जो हम डिस्कस करेंगे इज रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखेंगे। अब ये ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम 2 एमसीक्यू देखेंगे जो एसएससी स्टाइल एमसीक्यू होगा। राइट, एमसीक्यू से याद आया कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। राइट, तो जल्दी से पहले वो एमसीक्यू के हम आंसर्स देख लेते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई समझा था, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है, क्या ये स्टेट करता है कि प्राइस के साथ सप्लाई कम होगा, प्राइस कम होने से सप्लाई बढ़ेगा, या प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगा। दैट इज राइट, तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर सेकंड सवाल हमने देखा था दैट विच इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई इनमें से किस पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो हमने देखा था कि फैक्ट्री मेड टॉयज पे होता है। टोमेटोज जो कि पेरिशेबल है, पेरिशेबल यानी वो होते हैं कि जिसको हम रख नहीं सकते, हम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, वरना टोमेटो सड़ जाएगा, टमाटर सड़ जाएंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको वो बेचना ही पड़ता है। तो इसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां से हमने बेसिक चीजें समझ ली। ठीक है, तो हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स वर्सेस सर्विसेज। दैट व्हाई दिस टॉपिक मैटर, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारा एक फाउंडेशन बना रहा है
हमारा एक बेस बना रहा है ऑफ ऑल द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, राइट, कि जो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे ये उसका बेस बना रहा है कि हम इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस होता है और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए हमें गुड्स और सर्विसेज का मतलब पता होना चाहिए। ओके, तो उसके वजह से ये हमें बेस बना रहा है। इसके अलावा एसएससी इस पे हर साल 1 से 2 बेसिक क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछ रही है, और ये सवाल बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी हमने देखा कि क्या टाइप के सवाल पूछ रही है, वो सवाल पूछ रही है कि डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, राइट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंजिबल एंड व्हाई कांट सर्विसेज बी स्टोर, कि हम सर्विसेज को स्टोर कैसे क्यों नहीं कर सकते, एक्सेट्रा, ये चीज आती है, राइट। फिर उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, की जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो हमने देखा, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएगा गुड्स और सर्विसेज के लिए, ताकि आप अगले चैप्टर्स में इसको और अच्छे से समझ सको, उसको एज ए बेस बना के चलो, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। व्हाट आर गुड्स, की गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो होते हैं जो फिजिकल होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, दैट मीन्स कि जिसे मैं देख सकता हूं, जिसे मैं छू सकता हूं, जिसे मैं पकड़ सकता हूं। सो दीज आर द गुड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे कुछ खाने जा रहा हूं तो पिज्जा मेरे को मिल रहा है, सो दैट इज द गुड्स। ओके, अब इसके अलावा गुड्स का मतलब यही है कि जो चीज मैं पकड़ सकूं। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, ये पेन को मैं देख सकता हूं, ये पेन को मैं टच कर सकता हूं, ये पेन को मैं पकड़ के रख सकता हूं। ओके, इसके अलावा इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि ये चीज को मैं स्टोर कर सकता हूं, कि ये जो पेन है मेरे पास, ये पेन को मैं स्टोर कर सकता हूं, ये मैं यहां पे रख सकता हूं, रोज मैं यहां रख सकता हूं, रोज मैं वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं ये पेन किसी को दे सकता हूं, मैं उसको किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, राइट। बट ट्रांसफर करने के लिए मैं इसको ओन कर सकता हूं कि ये पेन मेरा है। सो कहने का मतलब क्या है कि गुड्स क्या है, अगर आप मुझसे एकदम साधारण लैंग्वेज में समझे तो गुड्स वो चीज है जिसे मैं देख सकता हूं, जिसे मैं छू सकता हूं, जिसे मैं पकड़ सकता हूं, और ये पकड़ी हुई और छुई हुई चीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट मैं उसको ओन भी कर सकता हूं कि ये मेरी चीज है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पेन है, एक पेन फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है। जब पेन मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर वो मैन्युफैक्चर होके ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होके वो स्टोर किया जा रहा है, एंड स्टोर होके फिर वो परचेज किया जाता है, फिर वो परचेज हो गया, यानी कि अब वो कंज्यूम किया जाएगा, राइट, यानी कि चीजें प्रोड्यूस करके कंज्यूम की जा रही है। सिमिलरली अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल क्या है, पहले एक जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर वो ट्रांसफर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है, वो फिर परचेज किया जा रहा है, और फिर वो कंज्यूम किया जा रहा है। वैसे ही कार सेम चीज है, गेहूं भी सेम चीज है कि गेहूं कल्टीवेट किए जा रहे हैं, गेहूं ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उनको स्टोर किया जा रहा है और फिर मंडियों में बेचा जा रहा है, और फिर लोग उसको खरीद के कंज्यूम कर पा रहे हैं। सो दीज आर द गुड्स। सो गुड्स यही चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है जो आपको समझनी है कि गुड्स को हम ओन कर सकते हैं, उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं और उसको मैं स्टोर कर सकता हूं। वेरएज अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है कि सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज, कि ये हमें दिखती नहीं है। तो सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज एक एक्टिविटी होती है। अगर आप मुझसे पूछो व्हाट इज सर्विसेज, तो सर्विसेज को मैं 3 चीजों से डिफाइन कर सकता हूं कि सर्विसेज क्या है, ये एक एक्टिविटी है, सर्विसेज क्या है, ये एक परफॉर्मेंस है, सर्विसेज क्या है, ये एक एक्सपीरियंस है। सो लुक अराउंड यू, आप सर्विसेज से घिरे हुए हो, राइट, बट ये सर्विसेज वो है कि जो एक्टिविटी, जो परफॉर्मेंस है, कि कोई डांस कर रहा है मेरे सामने, तो उसको मैं वो डांस को मैं छू नहीं सकता, वो डांस को मैं महसूस नहीं कर सकता, बट मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूं। तो दैट इज द परफॉर्मेंस, राइट। डांस करने वाले को मैं भले छू सकता हूं, बट वो डांस जो फॉर्म है उसको मैं नहीं छू सकता, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज, की जिसको मैं देख नहीं सकता, ठीक है, जिसको मैं छू नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, बट मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूं। तो दीज आर द सर्विसेज। इसके अलावा सर्विसेज को हम, जैसे गुड्स को हमने देखा था कि वो स्टोर किया जा सकता है और ये ओन किया जा सकता है, बट सर्विसेज को हम स्टोर या ओन नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि कंज्यूम, ये सर्विसेज कंज्यूम कब होती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, की जब डिलीवरी हो रही है तो ही सर्विसेज कंज्यूम की जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए गया, वो डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट था कि मेरा डेंटल क्लिनिक के पास गया, तो वो डेंटल क्लिनिक क्या है, वो एक सर्विस है,
और वो सर्विस कब तक है? जब तक मुझे वो मिली है तब तक है, राइट। यानी कि मैं डेंटिस्ट के पास गया, उसने चेकअप किया, उसने अपनी डेंटल सर्विसेज दी, मैंने पैसे दिया, मैं फिर आ गया। बट क्या जो डेंटल सर्विस मुझे मिली है, क्या मैं उसे स्टोर कर सकता हूं? क्या मैं ओन कर सकता हूं, या क्या मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं? एक और उदाहरण समझते हैं कि मैं हेयर कट कराने जा रहा हूं। अब हेयर कट एक सर्विस है, तो जब मैं हेयर कट करवाने गया तो जैसे ही मेरा हेयर कट हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब क्यों वैल्यू? इन द सेंस कैसे कि जो मैंने हेयर कट कराया, क्या वो हेयर कट मैं किसी को बेच सकता हूं? नहीं। क्या मैं उसको घर पे जाके स्टोर कर सकता हूं? नहीं। हेयर कट कराया, बाल वापस उग जाएगा। क्या मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स सर्विसेज को हम ना ही स्टोर कर सकते हैं और ना ही हम उसको ओन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कंज्यूम किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी हो गई, वो सर्विसेज की अब कोई भी वैल्यू नहीं रही है, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर एग्जांपल देखा, टीचिंग कंसल्टेशंस, हेयर डॉक्टर कंसल्टेशंस, हेयर कट और टीचिंग, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज। तो हमने गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन सेपरेटली पढ़ ली, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं। तो डिफरेंसेस को मैं कह सकता हूं कि जो गुड्स है, मतलब यहां पे सर्विसेज नहीं, यहां पे डिफरेंसेस आएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। कि जो गुड्स है वो टेंजिबल है, सर्विसेज इंटेंजिबल है, ठीक है। जो इसकी ओनरशिप है, गुड्स कैन बी ओन, कि ये पेन मेरा है, दे कैन नॉट बी ओन। सर्विसेज कैन नॉट बी ओन, क्योंकि हेयर कट करा दिया तो मैं उसकी ओन नहीं कर सकता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही अब है। स्टोरेज कैन बी स्टोर्ड, ये पेन को मैं स्टोर कर सकता हूं, मैं हेयर कट को स्टोर नहीं कर सकता। प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेपरेटेड इन टाइम, यानी कि ये पेन कब प्रोड्यूस हुआ होगा और कब कंज्यूम हो रहा है, दे आर सेपरेटेड इन टाइम। वेयर एज सर्विसेज साइमल्टेनियसली चल रही है, कि वो हेयर कट प्रोड्यूस होके कंज्यूम तुरंत ही हो रहा है और वो खत्म हो जा रहा है, राइट। वेयर एज गुड्स कैन बी ट्रांसफरेबल, ये पेन मैं किसी को दे सकता हूं, बट हेयर कट में किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो मेरा हो गया हेयर कट, वो हो गया, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंसेस। अब हम थोड़ा सा और इसको बेटर तरीके से समझते हैं, तो इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, बट ब्रीफली अगर देखा जाए कि गुड्स में मैं एक शर्ट खरीद रहा हूं, तो जब मैंने शर्ट खरीदा तो ये शर्ट मेरा हो गया, दिस शर्ट इज माइन। अब ये शर्ट मैं स्टोर कर सकता हूं, मैं किसी को दे सकता हूं, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये पड़ा रहेगा, राइट। इसके अलावा मैंने एक फोन खरीदा है, मैंने एक फोन खरीदा है खुद के यूज के लिए, या मेरे को किसी को गिफ्ट करना है, या कोई और पर्पस के लिए, तो वो एक फोन है जिसको स्टोर कर सकते हो, इसको ओन कर सकते हो, इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। सिमिलरली अ पैकेट ऑफ राइस, कि राइस आपने खरीदा, यू ओन्ड इट, आपने किसी को दे दिया, यू ट्रांसफर्ड इट, आपने कुछ नहीं किया, यू स्टोर्ड इट, राइट। तो दैट मीन्स कि तीन चीजें कर सकते हैं हम गुड्स में, ओन्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसफर। वेरे सर्विसेज में ये कुछ नहीं हो सकता। आपने मूवी देख ली, मैं मूवी देख के आया, अवतार मूवी देखी, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, पर क्या ये एक्सपीरियंस को मैं ओन कर सकता हूं? क्या ये एक्सपीरियंस को मैं स्टोर कर सकता हूं? या क्या ये एक्सपीरियंस को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, राइट। सो दैट एक्सपीरियंस इज इंटेंजिबल, वो एक्सपीरियंस और कोई नहीं देख सकता। मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो हो गया, खत्म, राइट। अब अगली अवतार मूवी आएगी तो मैं वापस एक्सपीरियंस करूंगा, बट वो भी मैं किसी और को ट्रांसफर या स्टोर या ओन नहीं कर सकता, राइट। इसके अलावा हेयर कट है और बुकिंग का कैब हो गया, ठीक है। बट कई सारे बिजनेस है जो दोनों सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डोमिनोज से पिज्जा खाते हो, सो दैट इज गुड्स, बट वो डोमिनोज से पिज्जा मंगाते हो, सो दैट इज द डिलीवरी सर्विसेज। सो दैट में हम कह सकते हैं कि डोमिनोज जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोड्यूस करता है, ओके, दैट इज पिज्जा प्लस डिलीवरी सर्विसेज। तो यहां से हमें ये चीजों की क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। अब ये हमारे इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो गुड्स और सर्विसेज है, ये एक बेसिक्स बना रहा है इकोनॉमिक सेक्टर्स का। जैसे हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? लाइक माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या करते हैं? वो गुड्स को एक फाइनल गुड बनाते हैं, राइट। तो दोनों गुड्स बना रहे हैं। वेरेज जो टर्शरी सेक्टर है, ये सर्विसेज बना रहा है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, टीचिंग सर्विसेज है, हेयर कट है, डॉक्टर है, ये सब टर्शरी सेक्टर का आता है, राइट। इसके अलावा जब हम गुड्स और सर्विसेज का बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं, इनका
डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जीडीपी में गुड्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, टैक्सेशन कितना चल रहा है, एंड इनफैक्ट हमारा जॉब रोज में भी क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीजों की क्लैरिटी मिल गई है। अब इसके बेसिस पे हम एक एमसीक्यू देखते हैं, 2 एमसीक्यू है, फटाफट देख लेते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विसेज, इसमें से कौन सी सर्विसेज है, स्मार्टफोन, कार, बैंकिंग, वीट, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर दूसरा है गुड्स डिफर फ्रॉम सर्विसेज इन दैट वे इन दैट दे आर इंटेंजिबल, स्टोर्ड ओनली, ट्रांसफरेबल, नन ऑफ द अबव। यानी कि गुड्स सर्विसेज से किस तरीके से डिफरेंट है, क्या गुड्स इंटेंजिबल है इसलिए डिफरेंट है, क्या गुड्स को हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं इसलिए है, या गुड्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं इसलिए, या नन ऑफ द अबव। आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, सो समरी अगर हम देखें तो गुड्स क्या है, टेंजिबल है, ट्रांसफरेबल है और स्टोरेबल है, वेयर सर्विसेज इंटेंजिबल एंड आर कंज्यूम इंस्टेंटली, राइट। और अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी, राइट। सो आई होप आप सभी लोगों को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी ये वीडियो में। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।